बरकत न चली जा। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। आपके घर पे भी मेहमान, मेरे घर पे भी मेहमान, ज्यादातर हर एक के घर पे मेहमान आते और जाते हैं। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, लेकिन आपके घर पे एक दिन मेहमान आए, दूसरा दिन बड़ी मुश्किल के साथ गुजरता है, तीसरा दिन आता है, चेहरे का जुग्राफिया बदल जाता है। कब जाएगा? टेंशन में पड़ जाते हो। ये तेरा और मेरा मिजाज है, ये तेरी और मेरी मोहब्बत और प्यार है, ये तेरा और मेरा रिश्ता है। लेकिन आका सैयद कौनैन के घराने का रिश्ता क्या रिश्ता है? मेरे आका के घर वालों की मोहब्बत क्या मोहब्बत है? मेरे नबी की आबत है कि अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत ना चली जा। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत ना चली जा। तो रोज से घर में मेरे मेहमान नहीं है, तो रोज से घर में मेरे मेहमान नहीं है। आया जब भी कोई मंगता उससे पेट भर खिलाया। यही कह रही है असगर कि लबों की मुस्कुराहट। कह दें सुभान अल्लाह। एक बार धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह। नहीं, थोड़ा और धीरे बोलिए सुभान अल्लाह। यार कितना जोर से बोल रहे हैं। मैं इसलिए धीरे बोलने के लिए बोल रहा हूँ, कोई पड़ोसी सुनेगा कहेगा यार आवाज़ कितनी अच्छी है, तो नज़र लग सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा धीरे बोल के बताइए सुभान अल्लाह। अब देखिए कारी साहब, कारी यूसुफ साहब कितने चालाक लोग हैं, इसलिए धीरे बोल रहे हैं कहीं नज़र लग ना जाए। अल्लाह के बंदो, मेरे आका के गुलामों, नबी का जिक्र करने से आवाज बुलंद करेंगे, नजर नहीं लगेगी, आवाज खराब होगी। नबी का जिक्र करोगे, नबी का नाम लोगे, आवाज सही हो जाएगी। आवाज खराब होगी, सही हो जाएगी। तो इसलिए सब बोलिए सुभान अल्लाह। यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट। यही कह रही है यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट। वहाँ जिंदगी नहीं है, वहाँ जिंदगी नहीं है, जहाँ करबला नहीं है। वहाँ जिंदगी नहीं है, जहाँ करबला नहीं है। मुझे मुस्तफ़ा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मैं मुस्तफ़ा हूँ, मुझे क्या मिला नहीं। ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा। इमाम हुसैन के नाम पे बोल दे या हुसैन, फिर बोलिए या हुसैन। आप पीछे वाले सोच रहे हैं आगे वाले फंस गए, हम तो बच गए हैं। याद रखना, जो आगे होते हैं वो सुभान अल्लाह बोलेंगे, वो भी जन्नत में जाएंगे। पीछे वाले सुभान अल्लाह बोल दें, आप भी जन्नत में जाएंगे। सब इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं माशाल्लाह। सब लोग हाथ उठा के कहे या हुसैन, सब लोग बोलिए या हुसैन। मैं देखूं या ना देखूं, हुसैन की नजर करबला से देख रही है और मदीने से हुसैन के नाना भी देख रहे हैं। कौन मेरे नवासे के नाम पे बोल रहा है? सब लोग कहते हैं या हुसैन। ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजेदा, ये हुसैन ही कसर है। ये हुसैन ही कसर है,
ये हुसैन का है सजेदा, जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, जो झुका है, जो झुका है, जो झुका है, जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा नहीं है, जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर से। अच्छा लग रहा है? बात खत्म कर दी जाए हैं? सब लोग बोले एक बार या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए एक बात कंफर्म है, मैं आपको बताऊं, मैंने टैबलेट खा के अपने ऊपर बोझ डाला है, लेकिन नबी का जिक्र है मुस्तफ़ा का, तो आपकी मोहब्बतें और हुजूर का जिक्र करते करते अगर कोई बात नहीं है, कोई मामला जिस्म का गड़बड़ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जान भी चली जाए कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ दुनिया में भी जिक्र करेंगे और अच्छा रहेगा। जो दुनिया से नबी का जिक्र करते जाएगा, मेरा ईमान है इंशाअल्लाह वो कब्र में भी नबी का जिक्र करते हुए उठा जाएगा। तो मैं बस जिस टॉपिक को अपने लेके आना है, और कुछ नौजवानों की माशाल्लाह जहन तक वो बात भी पहुंची हुई है। जब मैं आया अभी चंद 2-3 घंटे भी, 3 घंटे नहीं हो गए होंगे तकरीबन, हाँ, तो मुझे तक बात पहुंच गई। तो जो लोग यहाँ महीनों से रह रहे महीनों से और सालों से रह रहे हैं, उनके जहनों तक भी बात पहुंच गई होगी। हाँ, तो वो लोग भी तैयार रहे, मैं भी आ रहा हूँ तैयारी करके। सब लोग बोले सुभान अल्लाह। मेरा करीम रब कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता, अल्लाह करीम फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। अल्लाह करीम कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है फ़इन आमनू, ऐ ईमान वालो, फ़इन आमनू, ऐ ईमान वालो, ईमान लाओ। मैंने कहा मेरे मौला, आलम में तसव्वुर और तख़य्युल में सवालात, मैंने कहा मेरे मौला ईमान तो हम ले आए, परवरदिगार कैसा ईमान लाए? तेरा ऐलान है ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। मैंने कहा मौला ईमान कैसा लाए? ईमान में कोई शर्त तो नहीं लगाई है। परवरदिगार की तरफ से आलम गैब से आवाज आएगी, ओ मेरे बंदे आरिफ रज़ा कुरैशी, हाँ मैंने शर्त लगाई है। मैंने कहा मौला वो शर्त भी बता दे। कुरान तेरा है, बयान तेरा है, फरमान भी तेरा है, कलाम भी तेरा है। मौला बता वो शर्त कौन सी है? फ़इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ईमान लाओ। ओ मौला कैसा ईमान लाए? अल्लाह फरमाता है बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ऐसा ईमान लाओ जैसा मेरे नबी के यार सहाबा लाए हैं, जैसा मेरे नबी के यार सहाबा लाए, मेरे आका के गुलामों सहाबा लाए, ऐसा ईमान लाओ। मैंने कहा मौला इधर देखिए, इधर मौला कैसा ईमान? जैसा सहाबा लाए। मेरा टॉपिक तो कुछ और था बयान का, लेकिन यहाँ आया टॉपिक बदल गया। मैं आपको बस हुजूर की सीरत लेकर और सहाबा का अखलाक और सहाबा की जिंदगी और तर्ज अमल मेरे आका के गुलामों बयान करके आप तक जो एक मैसेज पहुँचाने आया हूँ, वो मैसेज पहुँचाना है और एक दीन का काम करना है। सब लोग बोलें सुभान अल्लाह, फिर बोलिए या रसूल अल्लाह।
ऐसा ईमान लाओ जैसा सहाबा लाए। मैंने कहा मौला सहाबा वाला ईमान लाएंगे, फायदा क्या मिलेगा? फायदा क्या मिलेगा? यहाँ पे आप लोग आए, जलसा सजाया, लोगों को बुलाया, उलमा को बुलाया, सैयद नईम साहब को बुलाया, आरिफ रजा कुरैशी साहब को बुलाया। क्यों? इसलिए कि नबी का जिक्र करेंगे, अल्लाह उसके रसूल का नाम लेंगे, हम सुभान अल्लाह बोलेंगे, अल्लाह नेकी अता फरमाएगा, बाद मरने के कब्र में अंधेरा होगा, उजाला अता फरमाएगा, मैदान महशर में जमा फरमाएगा। लोग कुछ जहन्नम में जा रहे होंगे, अल्लाह हमें जन्नती लोगों में खड़ा फरमाएगा। लोग कुछ जहन्नम में जाएंगे, हमें अल्लाह जन्नत अता फरमा के जन्नत के रास्ते पे भेज देगा। इसीलिए तो जलसा सजाते हैं लोग, इसीलिए नेक काम करते हैं ना लोग, करते इसीलिए। मैं इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ मेरे मौला, फायदा सहाबा वाला क्या होगा? सहाबा वाला ईमान लाएंगे, फायदा क्या मिलेगा? मेरा रब फरमाता है फायदा ये मिलेगा, फ़इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फ़क़द इहतदौ। ए मेरे बंदो, ऐसा ईमान ले आओ जैसा मेरे नबी के असहाब, मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए हैं। मैंने कहा मौला फायदा क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाता है फ़क़द इहतदौ। अगर तुम ऐसा ईमान लाओगे जैसा सहाबा लाए हैं, फ़क़द इहतदौ, तो तुम हिदायत पा जाओगे, तो तुम हिदायत पा जाओगे, मुकम्मल हिदायत याफ्ता हो जाओगे। अब आइए हिदायत याफ्ता होने के लिए सहाबा वाला ईमान कैसा होना चाहिए? ईमान सहाबा कैसा लाए? मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, मेरे नबी के दो यार, दो नबी के सहाबी हैं। एक का नाम जनाब हजरत साद इब्न अबी वक्कास है और एक मेरे नबी के यार का नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश। दो सरकार के सहाबी हैं। क्या है? दो सहाबी हैं सरकार के। एक का नाम है जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हजरत साद इब्न अबी वक्कास, और एक का नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश। दो सहाबी हैं। जंग ओहद का वाकया, जंग ओहद का वाकया, ओहद के लड़ाई होने से एक दिन पहले का वाकया। मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा कल ओहद की तैयारी करना है। पता चला सहाबा को, उन्हीं सहाबा में ये दो सहाबी हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश हैं, हजरत साद इब्न अबी वक्कास हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ सहाबा वाला ईमान लाएंगे, फायदा क्या होगा? हैं? फायदा क्या होगा? यहाँ आप बैठे हैं, आप यहाँ बैठेंगे और यहाँ पर नबी का जिक्र सुनेंगे और नबी का जिक्र सुनकर उस पर अमल करेंगे, आपको फायदा क्या मिलेगा? नेक कामाल करने से फायदा क्या मिलता है? मेरे नबी के यार जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश, हजरत साद इब्न अबी वक्कास, दोनों का मशवरा हुआ। और मेरे सहाबी भाई जनाब साद इब्न अबी वक्कास, कल जब मैदान ओहद में चलेंगे आप भी दुआ करना, मैं भी दुआ करूंगा। रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथों को उठाएंगे, दुआ मांगेंगे, अल्लाह कबूल फरमाएगा। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, इस दिल पे हाथ रखना, आज मुसलमान किस रास्ते पे चलता है, मुसलमान किधर जा रहा है? कोई रात रात पर पबजी चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, पूरी पूरी रात बर्बाद हो रहे। मेरे आका के गुलामों, न दुनिया में फायदा, न मरने के बाद कब्र में फायदा है, न कब्र से उठने के बाद बरोज़े महशर में फायदा मिलना है। मगर आइए मेरे आका के गुलामों, मेरे नबी के सहाबा की जिंदगी देखो, नबी के यारों की मोहब्बत देखो, नबी के यारों का तर्ज अमल देखो, मुस्तफ़ा के यारों का नबी से प्यार और मोहब्बत का अंदाज देखो। मेरे नबी के यार जनाब हजरत साद इब्न अबी वक्कास, जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश, दोनों मेरे नबी के यार जंग ओहद के मैदान में पहुंच जाते हैं। मैदान ओहद में पहुंचे, मैदान ओहद में पहुंचने के बाद लड़ाई होने से पहले, जंग शुरू होने से पहले, मार्का आराई शुरू होने से पहले, मेरे आका के गुलामों, जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश ने हाथों को उठाया। जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश, हजरत साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, ओ मेरे सहाबी भाई जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश, मैं दुआ मांगता हूँ, आप मेरी दुआ पे आमीन कहना। हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश कहते हैं, हाँ मेरे सहाबी भाई, आप दुआ करेंगे मैं आमीन कहूँगा। जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश कहते हैं, फिर उसके बाद मैं दुआ करूँगा, मेरी दुआ पे आप आमीन कहना।
हजरत साद इब्न अबी वक्कास कहते मैं दुआ करूंगा, आप दुआ भाई मेरी आमीन कहें। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश कहते जब आप दुआ करेंगे तो मैं दुआ करूंगा तो आप मेरी दुआ पे आमीन कहना। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश ने जब दुआ के लिए हजरत साद इब्न वक्कास ने हाथ उठाए, दुआ देखें, दुआ देखिए। आज लोग अपनी जानों को छुपा रहे हैं, लोग अपनी जानों को छुपा रहे हैं। अभी पिछले रबीउल अव्वल के मौके पे देखा हुजूर के नाम पे लोगों ने क्या क्या गड़बड़ियां की हैं। तो हर मुसलमान कह रहा है मैं हुजूर के नाम पे मर मिट जाऊंगा। लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस लगा लिए, हुजूर के नाम के आई लव मोहम्मद वाले लगा लिए लगाए। लेकिन मैंने कुछ लोगों से पूछा भी, एक जगह हम प्रोग्राम में जा रहे थे, तारीख कैंसिल हो गई इसलिए कि एक पड़ोस के लोगों ने भी, पड़ोस के ही बंदे ने मुखालफत कर दी कि इन्होंने आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया है, FIR हो गई। हाँ तो फिर प्रोग्राम कैंसिल। मैंने कहा यही मोहब्बत है मेरे आका के गुलामों। क्यों? इसलिए बोले मामला गड़बड़ है, फिर शासन सख्त है, शासन सख्त है। मैंने कहा यह दुनिया की शासन और प्रशासन कितने साल की है? 2, 4, 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल तक रहेगी, लेकिन हमेशा की जहाँ शासन शुरू होना है, जहाँ पर हुकूमत चलना है, वो तेरे और मेरे परवरदिगार की हुकूमत है। वो मेरे और तेरे परवरदिगार की हुकूमत है। मेरे आका के गुलामों, हम एक अल्लाह के मानने वाले, एक रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। हमारा सब कुछ, सबसे बड़ा रिश्ता हमारे आका से है। हमारे आका से हमारा रिश्ता है, हमारे रब से हमारा रिश्ता है। हाँ, मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, तो ये मोहब्बतें लोगों की। आइए हुजूर के यार की मोहब्बत। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश कहते परवरदिगार, हाथों को उठाया, रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथों को दराज करते कहते मौला तेरे बंदे अब्दुल्ला साद इब्न अबी वक्कास की दुआ को कबूल फरमा। दुआ ये है मेरे मौला, मेरा आज जो मुकाबला हो दुश्मन से, तेरे दीन के दुश्मन से, तेरे महबूब के दुश्मनों से, मुसलमानों के दुश्मनों से, कुरान के दुश्मनों से, हदीस के दुश्मनों से, मोमिनों के दुश्मनों से मुकाबला हो। और रब्बा तेरे इस बंदे की दुआ है, किसी कमजोर काफिर से मुकाबला नहीं होना चाहिए, तगड़े से मुकाबला होना चाहिए, तगड़े से मुकाबला हो। और मौला, और दुआ में आगे के अल्फाज, मौला मुकाबला हो, मैं फिर उसका फिर से जंग लड़ो, वो मुझे मारे मैं उसे मारो, मैं उस पे तीरों तलवार ने से और भालों की बौछार करो, फिर वो मुझ पे करे, मगर मौला मैं फतह हासिल करके मैदान कारजार से जालिमों से जीत के अपने घर वापस चला जाऊं। हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने जब इतनी दुआ मांगी, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश ने कहा अल्लाहुम्मा आमीन। ऐ अल्लाह ये मेरे भाई सियाबी की दुआ को कबूल फरमा। ये हजरत साद इब्न अबी वक्कास की दुआ है, और हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश की दुआ तो मेरे आका के गुलामों आपका दिल चीर के रख देगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश ने क्या दुआ मांगी थी? सब लोग बोले सुभान अल्लाह, जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। बस यहीं पे टॉपिक है मेरा, यहीं पर टॉपिक स्टार्ट है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वक्त तक आपको तकरीर नहीं करना है, तकरीर इंशाअल्लाह उधार रहेगी, फिर कभी मौका रहेगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो कितनी कोशिश करके बोल रहा हूँ ये मैं जानता हूँ। बस यही समझिए कि सिर्फ एक वादा खिलाफी ना हो पाए और लोगों तक सिर्फ पहुँच के पता चल जाए कि हाँ मैं पहुँच गया हूँ, सिर्फ इस माना कर। हाँ, कारी यूसुफ साहब किबला और कारी अंजार साहब किबला, माशाल्लाह हमारे आरिफ भाई नामारासी और ताज़ीम भाई और दीगर तमाम नौजवान कमेटी के माशाल्लाह सबकी फरमाइशें और मोहब्बतें मैं हाजिर आ गया। बहरहाल हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश, ये मोहब्बत देखें, और मैं आज आपकी मोहब्बत देखना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश की मोहब्बत देखें, और मैं आपसे मोहब्बत आपकी देखना चाहता हूँ कि आपको हुजूर से कितना प्यार है। कितने लोगों को प्यार है हुजूर से? हाथ उठाएं। हर एक बंदे को प्यार है ना, ये तो मुझे भी पता है प्यार है। अगर प्यार ना होता तो हर बंदा अपने अपने घरों पे सोता होता है। ये आपका यहाँ आकर जमा होना और रात के 10:02:35 पे यहाँ जागना, ये इस बात की दलील है कि आपको हुजूर से प्यार है। ये बात की दलील है कि आपको हुजूर से प्यार है। तो मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश की दुआ, मगर इस दुआ को मैं अभी बाद में दूंगा, और फिर इस दुआ के बाद मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा, मगर मैं कुछ चाहता हूँ, मांग सकता हूँ आपसे?
कितने लोग हैं? आप सब नहीं उठाएंगे, आप सब नहीं उठाएंगे हाथ? हाँ, मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश मेरे आका की बारगाह में हाजिर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश मैदान ओहद में हाजिर है। सरकार हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने दुआ मांगी, मौला मैं काफिरों से जंग करूं और कमजोर काफिर से मुकाबला ना हो, परवरदिगारा दुआ है तगड़े से मुकाबला हो। हर बंदा अपने मद्दे मुकाबिल को कमजोर देखना चाहता है, लेकिन ये मेरे नबी का यार है, कमजोर की दुआ नहीं मांग रहा है, तगड़े की दुआ मांग रहा है, ताकि दुनिया कयामत तक जब तारीख और हिस्ट्री बयान करे, जब सीरत हजरत साद इब्न अबी वक्कास को लिखा जाए, पता चल जाए नबी के गुलाम बुज़दिल नहीं होते हैं, नबी के गुलाम तो दिलेर और बहादुर हुआ करते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश ने दुआ मांगी, ओ मेरे मौला, ओ मेरे रब्बा, हाथों को उठाया और रब की बारगाह में दुआ मांगते हैं, ओ मेरे मौला मेरा भी मुकाबला किसी कमजोर काफिर से नहीं होना चाहिए, तगड़े काफिर से होना चाहिए, मगर साथ में दुआ क्या मांगी है, ए मेरे मौला मेरा दिल ये चाहता है, ये मेरी नाक, ये मेरे कान, ये मेरे होंठ, ये मेरे दांत, ये मेरे हाथ, ये मेरे पैर, ये मेरी आंखें, ये मेरे दांत, ओ मेरे मौला मेरा काफिरों से जब मुकाबला हो तो इस अंदाज से हो कि काफिर जब मुझसे लड़ाई लड़ने के लिए आए, मेरा मद्दे मुकाबिल मेरे सामने आए, ओ मेरे मौला ये मेरे जिस्म पे जो तूने बाजू सलामत रखे हैं, ये हाथ भी मेरा काफिर काट दे, ओ मेरे मौला तेरे नबी का दुश्मन, तेरे दीन का दुश्मन, मोमिनों का दुश्मन जब मेरा मुकाबला हो, जब वो मुझ पे हमला करे मैं मुझ उस पे हमला करूं, फिर मैं उससे मुकाबला करते करते इस अंदाज में पहुंच जाऊं जब जिस्मों जब जख्मों से ना मैं जख्मों से चूर चूर हो जाऊं, जब जख्मों की ताब ना लाके जमीन पे आ जाओ, ओ मेरे मौला मेरे दिल की तमन्ना है मेरे पैर हाथों को काट दिया जाए, मेरी नाक को काट दिया जाए, मेरे कानों को काट दिया जाए, मेरी आंखों को बाहर निकाल दिया जाए, मेरे होठों को बाहर निकाल काट दिया जाए, मेरे पैरों को काट दिया जाए, जिस्म के तमाम की तमाम आज़ा को अलग अलग करके टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, फिर उसके बाद में मुझे परवरदिगारा कफनाया जाए, कफनाने के बाद दफनाया जाए और दफनाने के बाद में कब्र में रख दिया जाए, फिर मैं इंतजार करूं कयामत कब आएगी, मैं इंतजार करूं कयामत कब आएगी, ओ मेरे मौला मेरे दिल की तमन्नाएं, फिर कयामत आए, जनाबे आदम से लेके जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया और रसूल को जमा फरमाए, उनकी कमोबेश उम्मतें भी जमा फरमाई जाए, ओ मेरे मौला तमाम की तमाम लोग मैदान महशर में जमा हो और सबसे पूछा जाए तू दुनिया में क्या करके आया है, कितना खा के आया है, कितना पी के आया है, कितना किसकी खेत की मेढ़ों को काट के आया है, कितना किस पे जुल्म करके आया है, कितना झूठ बोल के आया है, कितना नबी से वफादारी करके आया है और कितना नबी से गद्दारी करके आया है, कितना नबी के नाम पे खर्च करके आया है, कितना नबी के नाम पे खर्च करके आया है, दुनिया नार के नाम पे खर्च करके आया है या मदीने के ताजदार के नाम पे दे के आया है, ये पूछा जाए। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, मेरे आका फरमाते जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश दुआ करते हैं परवरदिगारा कयामत आ जाए। अब लोग कयामत आ गई, मैदान महशर जमा हो गए, तमाम लोग सबसे हिसाबो किताब लिया जाएगा, पूछा जाएगा तू क्या करके आया है, तू क्या करके आया है। ओ सिसोटा के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, काश तुमसे भी अगर पूछ लिया गया तुम दुनिया में क्या करके आए हो,
मुस्तफा के गुलामों, तो फिर तुम्हारे पास में क्या जवाब होगा? अगर कुछ करके जानना चाहते हो, आपके गांव में एक मस्जिद अल्लाह का घर आबाद है, उस घर पे एक छत बन गई, दूसरी छत बनने के लिए तैयार है। आरिफ रजा कुरैशी अभी की हदीस के मुताबिक आपको दलील के साथ बता के जाना चाहता है, तुम अल्लाह के घर की छत डलवाओ, अल्लाह तुम्हें जन्नत में एक छत अता नहीं फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें याकूत और सोने का तुम्हें एक ताज महल अता फरमाए। 10,000 रुपए मस्जिद के लिए है कोई हुजूर के नाम पे मस्जिद के लिए देने वाला? है कौन? 10,000 रुपए कारी अंजार साहब के बिला, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। 10,000 रुपए कारी अंजार साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कोई और बंदा? बात मुकम्मल करूंगा इंशाअल्लाह, मजा आएगा। आगे बढ़ते रहो भाई, आगे बढ़ते रहो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह 4,000 रुपए ये ताजीम भाई ने मस्जिद के लिए अता किए, अल्लाह कबूल फरमाए, जमीनी आसमानी हवादिसात बलियात से महफूज फरमाए। है कोई और नबी का दीवाना अपने माँ बाप के नाम पर देने के लिए? है कोई माँ बाप के नाम पर? माशाअल्लाह सादिक भाई 1,000 रुपए मस्जिद के लिए अता किए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह 1,200 रुपए माशाअल्लाह मोहम्मद इसराइल भाई, 500 रुपए दानिश भाई ने अता किए, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह जसीम भाई 1,000 रुपए अता किए, अल्लाह कबूल फरमाए। मस्जिद के लिए इतनी सुस्ती